हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो सीकर जिले की करेंगे। ठीक है। सीकर जिले का प्राचीन नाम देखते हैं। प्राचीन नाम था इसका बामन का वास। बामन का वास। ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? बामन का वास। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? अर्ध शुष्क। ठीक है। कोपेन के अनुसार देखें तो BSHW। स्थिति देखें हम इस प्रदेश की, इस जिले की, तो स्थिति देखो ये यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। और ये सीमा कौन सी है? ये है उत्तरी पूर्वी सीमा। ठीक है। ये हरियाणा से बनाता है। अपनी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो कहाँ से बनाता है? हरियाणा से बनाता है। ठीक है। अपनी जो अंतर्राज्यीय ये सीमा बनाता है वो किस जिले से बनाता है? वो हरियाणा से बनाता है। ठीक है। स्थिति देखें तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ठीक है। कैसी सीमा बनाता है ये? अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाता है वो कहां से बनाता है? वो बनाता है हरियाणा से। कहां से बनाता है? हरियाणा से। इधर हरियाणा हुआ, ऊपर ही ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये पांचों जिले लगते हैं अपने। ठीक है। ये पांचों राज्य लगते हैं। पांचों क्या बनाते हैं? ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। इनकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। पंडित हरी यूपी से एमपी गए। उसके बाद ये जो जिले बनाते हैं पांच, ये बनाते हैं पांच जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कैसी बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। और ये सीमा कहाँ से लगती है? ये लगती है पाकिस्तान से। कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से। और क्या कहा जाता है इसको? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को हुआ था। 5 राज्य आते हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी वो कैसी है? यहाँ पर रेतीली मिट्टी है। ठीक है। मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है। वनस्पति देखें, वनस्पति मरुदभेद। मरुदभेद वनस्पति कैसी है? मरुदभेद वनस्पति। और शुभंकर देखें, शुभंकर है शाही। ठीक है। शुभंकर देखें। उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 9 से 47। 9 से 47। उसके बाद देखें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ये कितना? 3 से 46। जनसंख्या घनत्व कितना? 3 से 46। ये इस जिले के बारे में सामान्य बात हो गई। ठीक है। मिट्टी कैसी है? रेतीली है। वनस्पति मरुदभेद है। शुभंकर क्या है? शाहीन है। और लिंगानुपात कितना? 9 से 47। और जनसंख्या घनत्व कितना? 3 से 46। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर एक नदी है, कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी। ठीक है। कांतली नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सीकर में। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? सीकर में। ठीक है। कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है। ठीक है। इसको कांटली नदी भी कहा जाता है। कांटली नदी। यह मौसमी नदी भी कहा जाता है। मौसमी, क्योंकि यह वर्षा ऋतु के समय ज़्यादा प्रवाहित होती है। और वर्षा ऋतु के समय प्रवाहित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मौसमी नदी भी कहा जाता है। ठीक है।
ये सीकर से चलकर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, सीकर, और सीकर से चलकर झुंझुनू, और झुंझुनू से जाकर चूरू में जाकर विलुप्त हो जाती है। चूरू में घुसते क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कहलाता तुरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है तोरावाटी। सामान्य बात हो गई यहाँ से। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो सीकर में, इस पर एक गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, इस गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया था, उत्खनन वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या किया था, इस सभ्यता का खोज किया। ठीक है, खोज में उसने क्या खोजा था, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। सभ्यता की जननी, यानी जो ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यता थी उनमें ये सबसे प्राचीन थी, और सबसे प्राचीन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, ये कि जो सिंधु सभ्यता थी उस समय यहाँ से तांबे की पूर्ति होती थी, इसलिए इसे पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। पुरातत्व का पुरस्कार क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। उसके बाद यहीं से एकमात्र सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता जहाँ से एकमात्र सभ्यता है जहाँ से क्या मिले हैं, पत्थर के बांध मिले, पत्थर के बांध के अवशेष मिले हैं, बांध के अवशेष। ताम्रयुगीन सभ्यता, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है राजस्थान में जिससे जो बांध बने हुए हैं, और जगह तो किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बांध बने हुए हैं दोस्तों वो किससे बने हुए हैं, पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसी सभ्यता है। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है, यहाँ पर मिले हैं मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये जो व्यक्ति थे, इस सभ्यता में जो रहने वाले व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, मत्स्य पालन था। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन था। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, तांबे के बाण प्राप्त हुए हैं, तांबे के बाण, तांबे के बाण प्राप्त हुए हैं। एक यहाँ पर जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उनको कृपण वर्डी कहा जाता है, कृपण वर्डी कहा जाता है। यहाँ पर जो मृद भांड बने हुए हैं, मृद भांड जो इस सभ्यता से जितने भी प्राप्त हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, कृपण वर्डी कहा जाता है। दोस्तों ये चीज आपको नोट करनी है, क्या कहा जाता है, कृपण वर्डी कहा जाता है। ये हुई हमारी इस सभ्यता की बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे झुंझुनू में प्रवेश करती है, झुंझुनू में घुसते ही यहाँ पर आती है, इस पर कौन सी सभ्यता, झुंझुनू में यहाँ पर है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता क्या है, इसकी जो खोज की थी वो राज्य पुरातत्व विभाग ने की थी। राज्य पुरातत्व विभाग किसने की थी, राज्य पुरातत्व विभाग ने। सुनारी सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों, राज्य पुरातत्व विभाग ने। यहाँ से क्या मिला है, लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहा गलाने की भट्टी क्या मिले हैं यहाँ से,
जो लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, कौन सी सभ्यता से? सुनारी सभ्यता से। एक लोहे के प्याले मिले हैं, लोहे के प्याले, लोहा के प्याले सुनारी सभ्यता से। और क्या मिले हैं? लोहे के प्याले मिले हैं। और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ से? मौर्यकालीन अवशेष। ये दो सभ्यताएं कांकरी नदी के किनारे, ठीक है। पहली तो कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। पहली सभ्यता कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी सुनारी सभ्यता। दूसरी कौन सी थी? सुनारी सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में, ठीक है। ताम्रयुगीन सबसे प्राचीन होने के कारण ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है इसे। और एकमात्र सभ्यता जहाँ से किसके पत्थर के बांध बने हुए मिले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे मिले, तांबे के बाण मिले हैं और मृद बांड, कृपणवर्णी। मृद बांडों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कृपणवर्णी कहा जाता था। उसके बाद जैसे ये सीकर में प्रवेश करती है तो इसके किनारे एक सुनारी सभ्यता मिलती है, जिसकी खोज किसने की थी? राज्य के पुरातत्व विभाग ने की थी। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं, ठीक है। लोहे का प्याला मिला है और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। ये बात हुई हमारी किस नदी के बारे में? कांकली नदी के बारे में, ठीक है। कांकली नदी कहा जाता है इसे, मौसमी नदी कहा जाता है। ये इसके मुख्य नाम है। खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो प्रमुख झीलें हैं, रैवासा झील, रैवासा झील, रैवासा झील ये कहाँ है? रैवासा गांव में ही है। लेकिन किसकी है? ये खारे पानी की झील है। किसकी है? खारे पानी की झील। खारे पानी की झीलों की ट्रिक भी हमने आपको बताई थी। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। क्या ट्रिक थी? बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। उसकी पहली वीडियो हमने बनाकर फटिक दी, ठीक है। इस झील के बारे में एक तथ्य आता है सिर्फ। इस झील का वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में किया था, अपनी पुस्तक में किया था, ठीक है। किस झील का किया था? रैवासा झील का किया था। रैवासा झील कैसी है? खारे पानी की झील है, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा, ठीक है। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इसे। राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और झील आती है, पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील, ठीक है। एक झील और आती है काछोड़ झील। काछोड़ झील, ये दोनों झील भी किसकी हैं? खारे पानी की, छोटी छोटी झीलें, खारे पानी, ठीक है। ये झील भी किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख दुर्गों की। प्रमुख दुर्ग, सीकर के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनकी बात करते हैं। उनमें पहला दुर्ग कौन सा था? फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग, ठीक है। फतेहपुर दुर्ग का निर्माता देखते हैं हम। फतेह सिंह, निर्माता देखो, फतेह खां कायम खानी, फतेह खां कायम खानी, ठीक है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह दुर्ग फिल्म शूटिंग को लिए प्रसिद्ध है। फिल्म शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और क्या विशेषता है इस दुर्ग की साहब? इसमें एक तेलिन का महल है। तेलिन का महल,
तेल इनका महल है साहब। इसमें एक नवाब दौलत खां का मकबरा है, नवाब दौलत खां का मकबरा। नवाब दौलत खां का क्या है, यहाँ पर एक मकबरा है। और एक जो इसकी मुख्य विशेषता है, राज्य का एकमात्र दुर्ग, राज्य का एकमात्र दुर्ग जो पठानी शैली पर बना हुआ है, पठानी शैली पर बना हुआ है। ठीक है, राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो किस शैली पर बना हुआ है, पठानी शैली पर बना हुआ है। ठीक है, निर्माता कौन था, फतेह खां कायम खानी। फिल्म शूटिंगों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, फिल्म शूटिंगों के लिए। ठीक है, उसके बाद तेलिन का महल है यहाँ पर, नवाब दौलत खां का मकबरा है, और राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो पठानी शैली पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग आता है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। देखो निर्माता कौन है इसका, लक्ष्मण सिंह। निर्माता कौन है, लक्ष्मण सिंह। गिरि प्रकार का दुर्ग है, कौन सी प्रकार का, गिरि प्रकार का। ठीक है, बीट की पहाड़ी पर बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी पर, बीट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बीट की पहाड़ी पर। ठीक है, बीट या बेट, बीट या बेट की पहाड़ी पर। ये दो दुर्ग हुए इस दुर्ग इसमें। उसके बाद आता है यहाँ पर जीण माता का मंदिर, प्रमुख मंदिर देखते हैं। प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले पढ़ते हैं हम जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर। ठीक है, देखो ये जो जीण माता का मंदिर बना हुआ है, ये रेवासा गांव में बना हुआ। कहाँ, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर हर्ष की पहाड़ी पर। कहाँ पर, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रेवासा गांव सीकर में बना हुआ। इस जीण माता का जो बचपन का नाम क्या है, जयवंताबाई। बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम वो है जयवंताबाई। बचपन का नाम क्या है इसका, जयवंताबाई। लेकिन इसका नया नाम पिछली बार परीक्षा में पूछा था कि जीण माता का नया नाम क्या है। ठीक है, इसका नया नाम भी ध्यान रखना है। वर्तमान में जो प्रचलित है नया नाम वो है काजल शिखर माता। क्या है, काजल शिखर माता। बचपन का नाम तो क्या है, जयवंताबाई है, लेकिन जो नया नाम है वो क्या है, काजल शिखर माता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका जो गीत है, इसका जो गीत है वो सभी देवियों में सबसे लंबा है। गीत है जो सबसे लंबा है, सबसे लंबा। और उसे क्या कहा जाता है, चिरंजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चिरंजा कहा जाता है। इसका जो गीत है वो सबसे लंबा है, और सबसे लंबा है, और उसको क्या कहा जाता है, चिरंजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका जो मंदिर है उसमें मेला लगता है दोनों नवरात्रों में। कब लगता है, दोनों नवरात्रों में। मेला कब लगता है, दोनों नवरात्रों में लगता है। ठीक है, उसके बाद देखें इस पर ढाई प्याला शराब, ढाई प्याला शराब प्लस बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की बलि
ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है जीड़ माता को खुश करने के लिए। और किसकी बलि दी जाती है? बकरे के कान की बलि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं ढाई प्याला शराब और बकरे के कान की बलि। पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब किसकी दी जाती है? बलि बंद होने के कारण अब बकरे के कान की बलि दी जाती है। ठीक है, इसके जो मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माता वो था हट्टड़। मंदिर का निर्माता कौन था? हट्टड़। ठीक है, मंदिर का जो निर्माता था वो कौन था? हट्टड़ था। ठीक है, गीत को क्या कहा जाता है? चिरंजा कहा जाता है। मेला कब लगता है? दोनों नवरात्रों में लगता है। ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है और बकरी के कान की बलि दी जाती है। ये हुई इसके बारे में मुख्य बातें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं इसके उपनाम। उपनाम देखो, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की देवी, शेखावाटी की देवी, लोक देवी, शेखावाटी की लोक देवी, और मीणाओं की आराध्य देवी, मीणाओं की आराध्य देवी, और चौहानों की कुल देवी। चौहानों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी। इसके जो उपनाम है वो देखते हैं हम। मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी की देवी, और मीणाओं की आराध्य देवी, और चौहानों की कुल देवी। क्या हुआ था? ये क्या घटना थी जीड़ माता की? जीड़ माता का जो बचपन का नाम था वो क्या था? जयवंताबाई। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ये दोनों नंद और भाभी दोनों पानी लेने जा रही थी। वो पानी लेने जाते हुए इनका मजाकों में आपस में शर्त लगी। और शर्त क्या लगी? शर्त ये लगी कि हम दोनों में से, मतलब हमारा जो भाई है, भाई का नाम था हर्ष। भाई का नाम क्या था? हर्ष। ठीक है, भाई का नाम क्या था? हर्ष। ठीक है, तो इन दोनों नंद भौजाई दोनों में शर्त लगी कि हम दोनों में से हर्ष किसको ज़्यादा प्यार करता है। जब ये शर्त लगी तो ये शर्त मजाकों में हुई थी, लेकिन ये शर्त एक बड़ा रूप ले चुकी थी। ये जैसे पानी लेने गई तो उसने कहा, जीड़ माता की भाभी ने, कि हम दोनों में से हमारा जो भाई है हर्ष, वो जाते ही जिसके मटके को सबसे पहले उतार लेगा, जिसके पानी को सबसे पहले उतार लेगा, तो आप ये समझो कि वो उसी से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, इन दोनों में ये शर्त लगकर वहाँ से जैसे वापस आती हैं तो ऐसा बताया जाता है कि जो हर्ष था उसने सबसे पहले जो मटका था वो जीण माता का उतार लिया, अपनी बहन का। और अपनी बहन का जैसे ही उसने मटका उतारा तो इस बात पर इसकी जो भाभी थी वो भाभी नाराज हो जाती है। और भाभी जैसे नाराज हो जाती है तो वो शाम को हर्ष और उसकी भाभी दोनों आपस में लड़ रहे थे। इस बात को जीण माता सुन लेती है और जीण माता उस बात को चुप सुनकर उसी रात चुप वहाँ से निकलकर और इस पर्वत पर जाकर बैठ जाती है। बाद में इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया? हर्ष का पर्वत। ठीक है, इस पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे हर्ष को इस बात का पता लगता है तो हर्ष वहाँ पर जाता है और उसको वापस लाने का अनुग्रह करता है। जब वापस लाने का वो अनुग्रह करता है लेकिन वो नहीं मानता है, नहीं मानती है जयवंताबाई। और जब नहीं मानती है तो बार बार हर्षों से आने का आग्रह करता है। एट लास्ट हर्ष भी उसी पर्वत पर उसी के सामने वहीं पर बैठ जाता है। ठीक है, और ये भी वहीं पर तपस्या करने लग जाता है हर्ष। तो उसी के नाम पर हर्ष भैरू जी के महादेव जी का तपस्या करता है और इसे भैरू का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? भैरू जी का रूप। भैरू जी का रूप किसे माना जाता है? हर्ष को माना जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ बैठ जाता है? जीण माता के मंदिर के सामने बैठ जाता है। अब इन दोनों भाई बहनों के जो मंदिर बने हुए हैं
इसी पहाड़ी पर आमने सामने बने हुए हैं। ठीक है, इस मंदिर पर रोपवे प्रस्तावित है, वही संचालित नहीं हुआ है, रोपवे प्रस्तावित है। और ये रोपवे कहाँ से कहाँ तक है? ये रोपवे जीण माता के मंदिर से लेकर और हर्ष के मंदिर तक जाता है। हर्ष ने भैरू जी की तपस्या की थी। ठीक है, और ये किसका रूप माना जाता है? भैरू जी का रूप माना जाता है। ठीक है, इसका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? वहीं पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हर्ष का मंदिर। हर्ष का मंदिर ये भी कहाँ बना हुआ है? उसी पहाड़ी पर बना हुआ है, महामारू शैली में बना हुआ। कौन सी शैली में? महामारू शैली में। शैली में किसका रूप माना जाता है? इसे भैरू जी का रूप माना जाता है। भैरू जी का रूप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर एक खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी सीकर में ही है। इसका जो निर्माता है अभय सिंह। निर्माता कौन था? अभय सिंह। निर्माता कौन है? अभय सिंह। ठीक है, यहाँ पर इसके केवल शीश की पूजा की जाती है। शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? इनके सिर्फ शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को। ये कौन था? ये भीम का पौत्र था। भीम का पौत्र घटोत्कच और इसका पुत्र था बर्बरीक। ठीक है, ये जब महाभारत के युद्ध में लड़ने गया था तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप बदलकर और वहाँ जाकर इनका जो शीश मांगा और वो शीश काट कर इन्होंने कहा कि कलयुग में आपकी पूजा की जाएगी। और कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। किसके रूप में की जाती है? खाटू श्याम जी के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रमुख नृत्य। देखते हैं नृत्य, इनमें आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य ये कहाँ का? शेखावाटी का। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। ठीक है, कच्छी घोड़ी का मूल अर्थ क्या है? इसका मूल शाब्दिक अर्थ, जो मूल शाब्दिक अर्थ है वो है काठ की घोड़ी। काठ या लकड़ी की घोड़ी। लकड़ी की घोड़ी। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? काठ या कच्ची लकड़ी की घोड़ी। ठीक है, यह कैसा नृत्य है? एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य साहब? व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, कब किया जाता है? क्वेश्चन आता है कि यह कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। लेकिन कब किया जाता है? यह किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर कुम्हार जाति द्वारा बावरी जाति, लेकिन मुख्यतः जो करती है इसको बावरी जाति करती है। मुख्यतः कौन सी जाति करती है? बावरी जाति। विवाह के अवसर पर किया जाता है ये काठ का घोड़ा बनाकर, और उसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है युद्ध कला का प्रदर्शन। युद्ध कला का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, काठ से निर्मित घोड़ा है। काठ से निर्मित घोड़े को लेकर विवाह के अवसर पर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? बावरी जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसके प्रमुख नृत्यकार कौन कौन है? कलाकार या नृत्यकार? वो है नृत्यकार छमरलाल गहलोत, छमरलाल
गहलोत और गोविंद पारी। गोविंद पारी ये क्या है, इसके प्रमुख नृत्यकार हैं, छमरलाल गहलोत और गोविंद पारी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक गीदड़ नृत्य है, गीदड़ नृत्य। ठीक है, ये कैसा पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य गीदड़ नृत्य कब किया जाता है, गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर। कब किया जाता है दोस्तों, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद एक चंग नृत्य है, ये कि विषय कवाटी का ये चंग नृत्य। ठीक है, चंग नृत्य यह भी पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नृत्य। ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक डप नृत्य आता है, डप नृत्य। यह कब किया जाता है, यह किया जाता है बसंत पंचमी पर, बसंत पंचमी पर। ये यहाँ के प्रमुख क्या हुए, नृत्य हुए। ठीक है, प्रमुख क्या हुए ये नृत्य। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक सीकर का किसान आंदोलन प्रसिद्ध है, सीकर का किसान आंदोलन, सीकर का किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने किया था। यह किसानों के अधिकार के लिए किया गया था, जाट किसानों के अधिकार के लिए। इसके लिए 1931 में जाट महासभा का 31 में क्षेत्रीय जाट महासभा, क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया। क्षेत्रीय जाट सभा का क्या किया गया, गठन। कब किया गया, 1931 में। इस आंदोलन का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था डेरी हेराल्ड, डेरी हेराल्ड नामक पत्रिका में। ठीक है, किसमें हुआ था, डेरी हेराल्ड नामक पत्रिका में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक खूंटी गांव की घटना हुई है। इसका जो प्रकाशन था सीकर आंदोलन का, वो प्रकाशन किया था डेरी हेराल्ड नामक पत्रिका में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक घटना आती है, खूंटी गांव की घटना। यह कब की थी, 1935 में। इसमें क्या हुआ था, एक रास्ते में चलते हुए रत्ना नामक जाटनी महिला की क्या कर दी, गर्दन काट दी थी। और गर्दन काटने के बाद भी यहाँ पर कैप्टन वेब ने किसानों पर क्या करवाया था, लाठीचार्ज करवाया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो प्रमुख हवेलियां हैं वो है पोद्दारों की हवेली, राठियों की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली। ठीक है, ये प्रमुख हवेलियां हुई यहाँ की, कहाँ की, सीकर की। नेक्स्ट देखते हैं हम डूंगजी जवाड़ जी। ये 1857 क्रांति के देवता हैं। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, बालजी भूड़जी। मूल नाम क्या था, बालजी और भूड़जी। ठीक है, बाठौड़ गांव सीकर से संबंधित है इनका। उसके बाद आती है, अगर 1857 क्रांति के देवता ये हैं तो 1857 क्रांति की देवी कौन है, वो है सुगाली माता। कौन है, सुगाली माता। इनकी कहाँ है, पाली संग्रहालय में रखी हुई है इनकी मूर्ति। ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी, कुलदेवी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जमनालाल बजाज जी आते हैं, काशी का वास से। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री कलाकार, इनका संबंध भी कहाँ से, सीकर से ही है। भैरव सिंह शेखावत, इनको क्या कहा जाता था, बाबोसा। क्या कहा जाता था, बाबोसा। ठीक है,
प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। उसके बाद हम पुनः एक बार रिपीट करना चाहते हैं इसको। देखो, प्राचीन नाम वामन कवास, अर्धशुष्क, कॉपियन के अनुसार BSHW। स्थिति उत्तरी पूर्वी राजस्थान। कहाँ से लगती है सीमा? हरियाणा से लगती है। कहाँ से लगती है? हरियाणा से। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी रेतीली, वनस्पति मरुद्वल, शुभंकर साहिल, लिंगानुपात 947, जनसंख्या घनत्व 346। कांतली नदी, कांटली नदी कहा जाता है इसे, मौसमी नदी कहा जाता है। उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से, प्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू में घुसते ही विलुप्त हो जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। इस पर गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। तो सीकर की हमारी बात चल रही है, तो सीकर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, 1972 में किया था। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है क्योंकि सबसे प्राचीन है ताम्रयुगीन। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, एकमात्र सभ्यता जहाँ से पत्थर के क्या बने बांध मिले हैं, एकमात्र सभ्यता है। मछली पकड़ने के कांटे मिले, तांबे के बाण मिले हैं, और यहाँ पर पाई जाने मृद भांडों को क्या कहा जाता है? कृपर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता था? कृपर्ण कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोनारी सभ्यता मिली है, जिसका राजस्थान पुरातत्व विभाग ने क्या किया था? उत्खनन किया था। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहे के प्याले मिले हैं, और मौर्यकालीन क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रेवासा झील खारे पानी की झील है। इस झील का जो वर्णन किया था कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पीतमपुरी और काछोड़ झील आती हैं, दोनों किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर फतेहपुर, प्रमुख दुर्ग फतेहपुर दुर्ग, निर्माता फतेह सिंह कायम खानी फिल्म शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तेलिन का महल है, नवाब दौलत खां का मकबरा है। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो किस शैली पर बना हुआ है? पठानी शैली पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग आता है, निर्माता लक्ष्मण सिंह। गिरी प्रकार का दुर्ग है, बेट की पहाड़ी पर या बीच की पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो जीण माता का मंदिर आता है, रेवासा हर्ष की पहाड़ी सीकर में। बचपन का नाम क्या था? जयवंताबाई। नया नाम क्या है? काजल से करमाता है। इसका गीत सबसे लंबा होता है सभी देवियों में, ठीक है, सभी देवियों सबसे लंबा होता है। उसको क्या कहा जाता है? चिरंजा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। मंदिर कहाँ पर है? रेवासा गांव सीकर झुंझुनू में। इसके निर्माता कौन है? मंदिर का हट्टड़ है। हट्टड़ मेला दोनों नवरात्रों में लगता है। इनको खुश करने के लिए 2.5 प्याला शराब और क्या चढ़ाई जाती है? बकरे के कान की बलि दी जाती है, क्योंकि बकरे की बलि बंद होगी। अब बकरे की बंद होगी तो इसके कान के छाप की बलि दी जाती है। इसी के सामने हर्ष जी का मंदिर है। इसका भाई था, उसे क्या माना जाता है? भैरू जी का रूप माना जाता है। इसका मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। इन दोनों मंदिरों पर क्या प्रस्तावित है? रोपवे संचालित है। उपनाम देखो, मधुमक्खियों की देवी। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने आया था। जैसे तोड़ने आया था तो यहाँ की इस देवी ने एकदम मधुमक्खियों का रूप लेकर और उस पर प्रहार कर दिया। औरंगजेब ने यहाँ पर आभा मांगी और माफी मांगी कि उसी दिन से आज तक यहाँ पर जो दीपक जलता है उसके लिए जो तेल आता है वो दिल्ली सरकार से आता है, ठीक है। शेखावाटी की लोक देवी है, मीणाओं की आराध्य देवी है, चौहानों की कुल देवी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हर्ष का मंदिर है, महामारू शैली में भैरू जी का रूप माना जाता है। इन्होंने महादेव जी की तपस्या की थी। किसकी की थी? महादेव जी की, ठीक है साहब। खाटू श्याम जी का मंदिर, निर्माता अभय सिंह। यहाँ पर शीश की पूजा की जाती है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 11 या 12 को। ये भीम था। भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र कौन था? बर्बरीक था। इस बर्बरीक की खाटू श्याम जी के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य। यह कैसा नृत्य? व्यवसायिक नृत्य है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लकड़ी की घोड़ी होता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। प्रमुख नृत्यकार कौन है? छमरलाल और गोविंद पारीक। नेक्स्ट बात करते हैं, गीदड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। गढ़वौर के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है। डप नृत्य कब किया जाता है? बसंत पंचमी पर किया जाता है। ये नृत्य कहाँ के हैं? ये सभी नृत्य सीकर से हैं, शेखावाटी से संबंधित है। उससे बाद आता है सीखा का किसान आंदोलन। नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था किसानों को अधिकार दिलाने के लिए। 1931 में यहाँ पर क्षेत्रीय जाट महासभा का क्या किया था? गठन किया गया था, ठीक है। प्रकाशन इस का
डेरी हेराल्ड नामक पुस्तिका में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। एक यहाँ पर खूंटी गांव है, 1935 की घटना है। यहाँ पर रत्ना नामक जाटनी की गैल चलते हुए क्या काट दी थी, गर्दन काट दी थी। कैप्टन वेब ने इन पर क्या किया था, लाठीचार्ज किया था। ठीक है। पौदारों की हवेली, राठियों की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली प्रमुख हवेलियां हैं यहाँ। डूंगजी जवाड़जी 1857 क्रांति के देवता, मूल नाम क्या था, बालजी भूरजी था। किस गांव थे, बाठौड़ गांव से संबंध है। 1857 क्रांति की देगी, सोगाली माता पाली में है। ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है, ये कुल देवी है। उसके बाद जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज काशी का वास, गांधी जी के 5वें पुत्र। उसके बाद आता है कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के कलाकार। इनका संबंध कहाँ से आता है, सीकर से आता है। भैरव सिंह शेखावत, इसको क्या कहा जाता था, बाबूसा कहा जाता था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, ये मुख्यमंत्री थे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम साहब।